हाँ, 2 किलो चावल को बढ़िया पकाओ, किसी मटके में पकाओ बढ़िया, और जब पूरा पक जाए, थोड़ा सा बचे उसमें पानी रहे, उस समय उसमें आधा किलो गुड़ डाल दो। और पूरा जो चावल है, एक प्रकार की खीर बन गई हो बिना दूध की। अब वो जो चावल है उसको मटके में, ऐसे मटके में, पुराना मटका, नया नहीं लेना, और नया है तो उसको 2-4 दिन पानी में डुबा के रखना। उस मटके में भरो और किसी पेड़ के नीचे गड़ा दो, मीठे फल वाले पेड़ के नीचे, जहां खेती ना हो रही हो। एक बात ध्यान रखना, जहां खेती ना हुई हो ऐसे किसी पेड़ के, मीठे फल वाले पेड़ के नीचे गड़ा देना है। कितना गड़ाना? उसके गर्दन तक, ढक के रखना गर्दन को ढक्कन से, और ढक्कन और गर्दन को पूरा कपड़े से। 7 दिन पड़े रहने देना। कितने दिन? 7 दिन। और 7 दिन बाद क्या करोगे, उसका पूरा चावल निकालो, उसमें थोड़ा जो है पानी डालो, 2 किलो गुड़ डालो और अच्छा पेस्ट बना लो। और पेस्ट बना के फिर इसको 200 लीटर पानी में डाल दो, और फिर 7 दिन रखो। पहले 7 दिन पेड़ के नीचे, फिर 7 दिन ड्रम में। इसको सिंचाई के पानी के साथ दे दो। केले में 3 दिन में जो है जड़ निकल जाए, 15 दिन में एक बाह लंबी जड़ केले में देखा है मैंने। चने में, सब्जी में जबरदस्त जड़ बढ़ती है, बहुत बढ़िया। किस किस ने उपयोग किया है अन्न द्रव्य का? आपने क्या, आपको क्या रिजल्ट मिला? ठीक है, बैठिए, हिंदी में बताइए, मुझे भी समझ में आए। क्या बोला इन्होंने? हाँ, प्याज में तो बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। हाँ हाँ, अच्छा, क्या बोले? अच्छा, 4 दिन पहले। हाँ, ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया। अब जैसे अपन ने ये बनाए, अन्न द्रव्य बनाना सीख गए, उसी मटके का दोबारा उपयोग करो। मटका बार बार उपयोग होगा, ठीक है, जब तक फूटता नहीं। अन्न द्रव्य, अब छाछ द्रव्य रसायन, 10 लीटर छाछ में 1 किलो गुड़ डाल दो, एयर टाइट बंद कर दो, बीच में खोलते रहना, ठीक है, नहीं तो पूरा ब्लास्ट हो जाएगा। तो छाछ द्रव्य रसायन मतलब क्या है? 2 चीजें, छाछ और गुड़। और इसमें भैंस का छाछ चलेगा, पर जर्सी गाय का बिल्कुल नहीं, ठीक है। और छाछ जितना बढ़िया पवित्र शुद्ध होगा, मतलब टॉक्सिन, एक्सीटॉक्सिन इंजेक्शन ना लगाओ गाय को, ऐसा दूध का अगर बढ़िया स्वस्थ गाय का होगा तो 1 साल 2 साल भी खराब नहीं होगा। और उसमें एक अलग से ही सुगंध आएगी, उसको सूंघोगे ना एकदम भक्क से, दिमाग में ऐसा लगेगा कुछ गया विशेष चीज। 10 लीटर छाछ, 1 किलो गुड़, एयर टाइट बंद, 21 दिन, 21 दिन में बन जाता है। पर 6 महीना साल भर कभी खराब नहीं होता। इनके यहाँ इलाके दिखाए थे, खराब नहीं हुआ था। और इनके अलावा किसने छाछ द्रव्य रसायन बनाया? हाँ, आपके क्या अनुभव बताओ, छाछ द्रव्य के अनुभव? हाँ, बताओ बताओ बताओ, किसमें डाले, क्या रिजल्ट मिला? मैंने हिंगड़ी में डाला था और आज तक कीड़े नहीं आए। आज तक? हिंगड़ा है ने बैगन, वाह वाह, भट्टे, तो भट्टे में तो बहुत इल्ली आती है। आज तक नहीं आई अभी तक। कितना दिन पहले डाले? बहुत सारे पहले, मत 100 मासिक पहले डाले हो? गजब है, आपने तो जादू कर दिया। इसका 3% का उपयोग होता है, सुनो कितना परसेंट? हाँ, 100 लीटर में 3 लीटर, 15 लीटर में उस हिसाब से कर लेना डिवाइडेड, ठीक है। हाँ, फार्मूला भी बनाना सरल है। एक फार्मूला सडरस,
क्या नाम है? हाँ, 6 लीटर छाछ में 60 ग्राम आंवला, 20 ग्राम आंवला पाउडर डाल दो या 200 ग्राम आंवला को चल के डाल दो, रात भर रखो, 4-6 घंटा 8 घंटा रखो, उसके बाद छान के स्प्रे कर दो। ये टेस्ट बढ़ा देगा। सडरस, जहां सडरस डाला है वहां अलग ही टेस्ट आता है। ये भी 3% का रेशियो चलता है ना। या तो कच्चा आंवला है तो 100 ग्राम डाल दो, 100-200 ग्राम आंवला को चल के डाल दो। सूखा है तो थोड़ा पाउडर डाल दो, और सूखा है तो 12 घंटे रखो। कच्चा आंवला है तो 4-6 घंटे में सडरस बन जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, लेकिन सडरस में एक बात ध्यान रखना, छाछ को छान के इस्तेमाल करो। छान के करोगे तो पूरा खेत में जाएगा, और बिना छाने करोगे तो क्या होगा, जो छानोगे तो उसमें निकल जाएगा आंवले का रस। इसलिए छाछ द्रव्य रसायन में तो बिना छाना भी सब उसमें, क्योंकि 21 दिन में सब डिकम्पोज हो जाता है। ये तो तुरंत बनाना है, तुरंत यूज करना, दिन नहीं चलेगा, ताजे ही छाछ का चलेगा छाछ में। बाकी ये तांबा छाछ, ये छाछ, वो छाछ, सब खत्म, सब में दुर्गंध आता है। हाँ कि ना? दुर्गंध आया ने काम खत्म, फेंक ही दो, कोई लालच मत करना। ठीक है? हाँ, इसमें किंतु और ज्यादा ही है, बहस कर रसायन। बाकी हाँ, रख दो ना, गुड़ डाल के रख दो, पड़े रहने दो, क्या दिक्कत है, वो तो और अच्छा हो जाएगा फर्मेंट होके। अब जो है ये 4 ही फार्मूले से खेती हो जाएगी। कौन कौन से? ऊर्जा जल, जैव रसायन, है ना, अन्न द्रव्य रसायन और सडरस। ये 4 ही फार्मूले से सामान्य खेती हो जाएगी। लेकिन अभी क्या है, आपकी खेती असामान्य हो गई है, न्यूट्रिशन बहुत घट गए हैं, फंगस बहुत बढ़ गया है। बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? इल्ली बहुत बढ़ गई है, रस चूसक कीट बहुत बढ़ गए हैं, मिट्टी कॉम्पैक्ट हो गई, हुई है कि नहीं हुई है? मिट्टी में वायु नहीं है। जैसे हमारा मुख्य भोजन खाना पानी नहीं है, वायु हमारा मुख्य भोजन है। हम रोज 150 से 200 किलो हवा खाते हैं। भोजन 1 किलो, पानी जो है 3 लीटर पीते हैं, और भोजन जो है अधिकतम 1 किलो खाते हैं, पर हवा खाते 150 किलो। वैसी मिट्टी का भी मुख्य, मिट्टी के जीवाणुओं का मुख्य भोजन हवा है। आप अगर इतना बड़ा ढेला पानी में डालो तो 10 बूंद निकलना चाहिए, 1 ग्राम मिट्टी से 1 बूंद हवा निकलना चाहिए, बड़ा वाला, छोटा बुलबुला नहीं, बड़ा भक्त से जो निकलता है। 10 ग्राम की मिट्टी डालोगे तो कितना बूंद निकलना चाहिए? तो आप डाल के देखो, 1-2 बूंद निकलेगा। मिट्टी में हवा ही नहीं है तो जीवाणु जिएंगे क्या? कीटाणु जिएंगे। फिर कौन जिएंगे? कीटाणु। इसलिए आप ध्यान रखिए, मिट्टी में हवा बढ़ाना जरूरी है। आप सबकी शरीर में भी वायु कम है, आपकी मिट्टी में भी वायु कम है, और इसके अलावा वायु विकार है। जो वायु है वो गैस के रूप में है, वो और नुकसान करती है। आपने देखा होगा जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो फंगस बढ़ता है, हाँ कि ना? मतलब ह्यूमिडिटी फंगस को बढ़ाने के लिए अनुकूल है। ये वात विकारी है एक प्रकार का। मिट्टी में जितना पानी बढ़ेगा उतना मिट्टी अच्छा है, हवा जितना बढ़ेगा, क्योंकि हवा रहेगा तो पानी जाएगा, वापसा बनेगा सब। तो इसको भी ठीक करना है। फिर आपका पीएच गड़बड़ है, पीएच बढ़ा हुआ है। पीएच मतलब ताकत खींचने की क्षमता। जैसे आपका जो नारियल का सटक है बहुत पतला हो जाए, नारियल पानी पी पाओगे क्या? और बहुत बड़ा ऐसा गोल बन जाए तो भी नारियल पानी पी पाओगे क्या? तो ऐसी पीएच है, ज्यादा भी बड़ा, ज्यादा बड़ा भी जो है पानी, मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ पावर, जितनी क्षमता वही रहना, 7 होना चाहिए, ना कम होना चाहिए, ना ज्यादा, ना एसिटिक ना एल्कलाइन। आधुनिक विज्ञान की परिभाषा गड़बड़ है एसिटिक अल्कलाइन की। नींबू को आधुनिक विज्ञान बोलता है एसिटिक, पर उसको पीते हो तो आपकी एसिड खत्म होती है कि बढ़ती है? खत्म होती, मतलब वो पेट में जाके अल्कलाइन का व्यवहार करती है। और खाने का सोडा अल्कलाइन है, 9.5-10 पीएच है, पर उसको अगर खाओगे आप, भजिया में डाल के खाते हो, तो एसिड बढ़ाता है। इसलिए विज्ञान की परिभाषा पर नहीं जाना है, हमको कार्य पर जाना है।
हमारे शरीर को जो अल्कलाइन कर दे वो हमारे लिए अल्कलाइन है, चाहे नींबू का रस हो, एसिडिक क्यों ना हो। हाँ कि ना भाई, है तो एसिडिक, पर हम पिएंगे तो शरीर अल्कलाइन करता है, तो हम उसको क्या मानना चाहिए, अल्कलाइन की एसिडिक, क्योंकि गुण देखना चाहिए हमें, गुण, भौतिक नहीं, गुण देखना चाहिए। तो ऐसे ही क्या है, खेती के मामले में, पीएच के मामले में बहुत गड़बड़ जो है धारणाएं हैं। आप इन धारणाओं पे मत जाओ, मैं एक सिरे से आपको बता दे रहा हूं क्या क्या करना है, वो करो। अभी अगर पीएच बढ़ा है तो मैंने जैव रसायन बताई, वो डालो तो लो हो जाएगा, पीएच उसकी 7.5 हो जाएगी, मतलब 7.2 हो जाएगा। ऐसी ईसी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, ईसी का मतलब जानते हैं आप में से कोई जानते हो तो हाथ उठाओ, मुझे ईसी पता है।